क्या आपने कभी सोचा है कि जब साइंस फिक्शन की दुनिया सच होगी तो हम इंसान कैसे रहेंगे, कैसे चलेगी हमारी सरकार, क्या होगा पॉलिटिकल सिस्टम, क्या हम एक साथ होंगे या टुकड़ों में बट जाएंगे। और जब कोई कॉस्मिक सिम्फनी जैसी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी होगी तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे भविष्यवाणी की जिसका ब्लूप्रिंट शायद इन्हीं साइंस फिक्शन नोवेल में छुपा हुआ है। कॉस्मिक सिम्फनी एक ऐसी क्वांटम डिस्कवरी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन उस डिस्कवरी का असर तब और गहरा हो जाता है जब हम समझते हैं कि उस भविष्यवाणी में इंसानियत खुद कैसे ऑर्गेनाइज होगी। क्या हम एक बड़े ग्लोबल गवर्नमेंट के अंदर होंगे या दूर दूर तक फैली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन्हीं चीजों के बारे में। ह्यूमैनिटी का ऑर्गेनाइजेशन। भविष्य में ह्यूमैनिटी का ऑर्गेनाइजेशन शायद सिंपल मॉडल पर बेस्ड नहीं होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक वेब जैसा होगा जिसमें कई सारे स्ट्रक्चर एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। सोलर सिस्टम फेडरेशन SSF। सोचो अर्थ मार्स की टेराफॉर्म सिटी, मून पर बड़े बड़े रिसर्च आउटपोर्ट्स और स्टोर माइनिंग स्टेशंस, ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम फेडरेशन बना सकते हैं। ये एक लूज यूनियन होगी जहां हर बड़े प्लैनेट्स या कॉलोनीज की अपनी ऑटोनॉमी होगी, लेकिन बड़े और कॉम्प्लेक्स फैशन के लिए जैसे कि रिसोर्सेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरस्टेलर ट्रेवल के नियम, एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होगी। ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का एक अपग्रेडेड गैलेक्टिक वर्जन होगी। जैसे जैसे इंसान दूर के सितारों तक पहुंचेंगे वहां इंडिपेंडेंट कॉलोनीज बन जाएंगी। ये कॉलोनीज अर्थ से हजारों लाइट ईयर्स दूर होने के कारण अपने अलग नियम, कल्चर और समाज बनाएंगे। सोचो दी एक्सपेंस के विल्टर्स जैसी कॉलोनीज, इनका मेन फोकस होगा सर्वाइवल, नए रिसोर्सेज ढूंढना और अपनी यूनिक पहचान बनाना। ये SSF के साथ ट्रेड और नॉलेज शेयर करेंगे, पर इनकी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर होगी। नोमैडिक स्टारशिप और फील्ड सोसाइटी। कुछ ग्रुप किसी भी प्लैनेट से जुड़े नहीं होंगे, वो बड़े बड़े जनरेशन स्टारशिप का फील्ड्स में रहेंगे जो लगातार नए सोलर सिस्टम की खोज में रहेंगे। ये लोग एक्सप्लोरर्स हो सकते हैं, ये हाईटेक ट्रेडर्स या फिर रिसर्च साइंटिस्ट जो ब्रह्मांड के किनारों को ढूंढ रहे होंगे। इनकी अपनी डायनेमिक सोसाइटीज होगी जहां सब कुछ मिशन और सर्वाइवल के हिसाब से अडेप्ट करेंगे। इमेजिन बैटल स्टार गैलेक्टिक जैसी फील्ड्स बट विथआउट दी कांस्टेंट वॉर। AI गवर्न सेंचुरीज। और हाँ, एडवांस AI सिस्टम भी होंगे जो बड़े बड़े ऑटोमेटेड स्पेस हैबिटेट्स या हाईली स्पेशलाइज्ड रिसर्च स्टेशन को गवर्न करेंगे। इन जगहों पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होगा और ये AI क्रिटिकल डाटा कलेक्शन या सेंसिटिव रिसर्च के लिए होंगे। ह्यूमंस वहाँ सिर्फ ऑफ साइट या स्पेसिफिक टास्क के लिए ही जाएंगे। यह बिल्कुल 2001 के ए स्पेस ओडिसी के हाल जैसा AI, बट होपफुली थोड़ी फ्रेंडली। कॉस्मिक सिम्फनी। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जब कॉस्मिक सिम्फनी जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी होती है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिग्नल्स जो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को चैलेंज करता है, तो ये अलग अलग फंक्शंस कैसे रिएक्ट करेंगे। SSF लीडरशिप। फेडरेशन की टॉप ब्रांच पहले तो बहुत कैजुअल होगी, वो डिस्कवरी की वैलिडेशन चेक करने में टाइम लेंगे। उनके फोकस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज पर होगा। अगर सिग्नल सेफ और फ्रेंडली है तो वो फर्स्ट कंट्रोल बनाएंगे और ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर डेंजरस का इंडिकेशन मिलता है तो डिफेंसिव मेजर और स्ट्रेटेजिक अलायंस पर ध्यान देंगे। ठीक अराइवल मूवी जैसी अप्रोच, बट ऑन द ग्रैंड स्केल। डीप स्पेस। यहाँ रिएक्शन सबसे ज़्यादा डाइवर्स होगा। जो कॉलोनीज रिसर्च फोकस्ड हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये डिस्कवरी उनके लिए अल्टीमेट साइंटिफिक फ्रंटियर होगा। वो अपने सभी रिसोर्सेज और ब्रिलियंट माइंड्स को इसी रिसर्च में लगा देंगे। रिसोर्स ड्राइव कॉलोनीज।
जिन कॉलोनीज का मेन काम माइन या रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शन है, वो पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे। क्या इससे नया रिसोर्सेज मिलेगा? क्या हमारे ट्रेड रूट्स सेफ रहेंगे? उनका अप्रोच ज्यादा नंबर और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस्ड। आइडियोलॉजिकल स्पिरिचुअल कॉलोनीज, कुछ कॉलोनी जो स्पेसिफिक फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल बिलीफ पर बनी होंगी, वो इस डिस्कवरी को अपने धर्म या मान्यताओं से जोड़ेंगे। कोई इसे भगवान का संदेश मानेगा, कोई अंतिम चेतावनी, और कुछ इसे अपने विश्वास का वैलिडेशन। नोमैडिक फील्ड्स, ये फील्ड्स सबसे पहले सिग्नल्स के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनके लिए ये एक नया एडवेंचर, नया ट्रेड रूट या अनएक्सपेक्टेबल रीजन में जाने का मौका होगा। वो ज्यादा रिस्क टेकर होंगे और उनकी रिएक्शन अपॉर्चुनिस्टिक होगी, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो या कोई कमर्शियल एडवांटेज। दे आर दी ट्रू पायोनियर्स। फ्रिंज ग्रुप्स और कल्ट्स, और हाँ, जैसे कि हर बड़े इवेंट्स के साथ होता है, कुछ फ्रिंज ग्रुप्स और नए कल्ट्स भी इमर्ज होंगे। ये लोग कॉस्मिक सिम्फनी को किसी अपोकलिप्टिक इवेंट्स या नया युग की शुरुआत मानेंगे। ये सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या अनऑथराइज्ड मिशन लॉन्च करने की कोशिश कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ए डेड अर्थ जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। कंक्लूजन, तो देखा आपने एक सिंगल डिस्कवरी जैसे कि कॉस्मिक सिम्फनी कैसे पूरी इंसानियत के संगठन और उनके रिएक्शन को प्रभावित कर सकती है। साइंस फिक्शन नॉवेल सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारे भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट्स होती हैं। इनमें हमारे सपने, हमारे डर और हमारी सबसे बड़ी साइंटिफिक एम्बिशन छुपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।